इस बार पहले पुल होगा कि पहले वोट होगा? पहले पुल होगा तब वोट होगा। ठान लिए हैं बस ठान लिए। इस बार पहले वोट होगा कि पुल होगा? पुल होना चाहिए। अख्तरुल इमाम साहब आया, ये भी ठगने का काम कर रहा है। कि अमोर के नंदनिया कब्रिस्तान दोमुख घाट में अभी हम मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि नंदनिया घाट में पुल बनना था। बोल स्टार्ट है कि पुल का टेंडर पास हो गया है, पुल पास हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। कुछ समाज सेवी हमारे बीच में है, उनसे बातचीत करेंगे। सच में नंदनिया कब्रिस्तान दोमुख घाट का पुल पास हो गया है, लेकिन हम आज पेपर लेके रहेंगे और आपको दिखा कर रहेंगे कि नंदनिया घाट का पुल का पेपर कहां है, टेंडर पास हो गया उसका पेपर कहां है। चले हम मिलाते हैं तौफीक उमर साहब से। स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत मुबारक। आप अभी कहाँ हैं? हम अभी बैसा प्रखंड के नंदनिया पंचायत के अंतर्गत कब्रिस्तान दोमुख घाट में मौजूद हैं। दोमुख घाट में एक पुल बनना था, क्या सच्चाई? देखिए, सबसे पहली बात, ये पुल आज नहीं बनना था, वर्षों पहले बन जाना था। लेकिन इस पुल की लड़ाई हमारे नंदनिया पंचायत के लोग, मंझोक पंचायत के लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक सबा जफर साहब का देन है कि यह SH 99 से लेकर के आपका सोनामणि सहारिया तक रोड बन गया। बीच में नदी है, नदी में पुल के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं। एक बार हमारी बात हुई थी विधायक जी के कुछ लोगों से, कार्यकर्ता से। वो लोग बता रहे थे आज कि मार्च से पहले पहले शिलान्यास हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा। लेकिन मार्च से पहले तो क्या, मार्च खत्म हो गया, अब अप्रैल भी खत्म हो गया, मई आ गया, लेकिन ना ही टेंडर हुआ है, ना इसका कोई सामान यहाँ आकर के गिरा। ये लोग तो अपना दावा ठोक रहे हैं, जैसे आपने बोले कि दावा ठोक रहे हैं वो लोग। हकीकत में लोग दावा ठोक रहे हैं कि पुल का काम हो गया है, टेंडर हो गया है, सब कुछ हो गया है। भाई हम कहना ये चाहते हैं, अगर टेंडर हो गया है तो आप शिलान्यास काहे नहीं किए हैं? आप यहाँ आकर के काम काहे नहीं शुरू कर रहे हैं? कब कीजिएगा? अच्छा, ये बात सच है कि नहीं? ये हल्ला बोल है कि नहीं पुल पास हो गया? हाँ, ये हल्ला बोल आपको सिर्फ सोशल मीडिया में दिखेगा सर। बाकी आपको जमीनी स्तर पे आप खुद सामने खड़ा है। क्या कोई गिट्टी, बालू, सीमेंट की आबादी नदी के इस पार है? इस एरिया में बहुत ज्यादा आबादी है। आपको हम बता देते हैं, 3 से 4 पंचायत ऐसा है जो इस रास्ते से डेली उसका आना जाना है। आप नंदनिया पंचायत जोड़ लीजिए, मंझोक पंचायत, चंदेल पंचायत, गनफलिया पंचायत, इधर के लोग जितने भी हैं बोलान साइड से, सबको इधर से नजदीक पड़ेगा। अगर ये पुल बन जाता है तो लगभग आपका 7 से 8 किलोमीटर का दूरी कम तय करना पड़ेगा उनको। मैं करवा सवाल पूछता हूँ भाई हमेशा, लेकिन कई लोग मेरा विरोध भी कर रहा है। मेरा सवाल और मेरे आवाज से अगर डर है, इस वीडियो को नहीं देखिएगा, वो साइड ले लीजिएगा। 2025 विधानसभा चुनाव सामने में है, क्या चुनाव से पहले यहाँ पे पुल का काम शुरू होगा? हमको तो अब नहीं लगता है कि 2025 चुनाव से पहले यहाँ का काम शुरू हो पाएगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं, विधानसभा इलेक्शन के पहले से अगर काम शुरू नहीं हुआ तो हम लोग इस एरिया में जितने भी हैं, जितने भी युवा हैं, हम सबको लेकर के इस रोड के, इस पुल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। और इलेक्शन के टाइम में हम लोग वोट नहीं करेंगे। कब तक हल्ला बोल करेंगे, कब तक प्रदर्शन करेंगे? जब तक ये पुल का कोई सुनवाई नहीं हुआ, जब तक पुल नहीं बनेगा, तब तक हमारा प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जमीनी स्तर पर हो, लोगों को घर घर जाकर के जगाने के मामले में हो, हर तरह से हम लोग इसके लिए लगे रहेंगे। कोई भी विधायक इस काम को कर रहा है, उसको उतना पब्लिसिटी नहीं मिल पा रहा है। आजझा रसेली घाट, यहाँ से उसको कितना पब्लिसिटी मिल रहा है, और बाकी जगह जहां वो विकास कर रहे हैं, जहां लोगों को दिख रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये आपका आउट एरिया का पुल है, ये पुल बनाएंगे भी तो वोट मिलेगा, नहीं भी बनाएंगे तो मजबूरी में लोग हमको वोट करेगा। जिस तरह से मस्तान साहब 25 साल से हम लोगों का वोट लेते रहे, चाहे तो वो इस पुल के नाम से लिए या पुल मतलब बनाने का वादा करके लिए। सबा जफर भी यही बोल के गए थे कि हम पुल भी बनवाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ तो काम का बुनियाद किया था। वो अगर पुल नहीं बना पाए तो दोनों तरफ सड़क ला करके खड़ा कर दिया बेचारा सबा जफर साहब, वो सड़क ला करके बना दिए। हम लोग का यही मांग है विधायक अख्तरुल इमान से कि आप अपना इलेक्शन से पहले इस काम को अंजाम दीजिए, वर नहीं तो हम लोग इस एरिया में जितना भी मतलब युवा साथी है के साथ साथ हमारे बाप दादा चाचा, हर कोई हम लोग इस मुद्दा को लेकर के रोड में बैठेंगे, चाहे हम लोगों को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद अगर पुल नहीं बना, इलेक्शन आ गया तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, ना वोट करने देंगे। अमोर में ये नारा लग गया कि पहले पुल पुलिया उसके बाद वोट। ये अभी हर जगह लगभग वही, मैं 2-3 जगह का अभी सुन रहा हूँ। रियाद अली पुल के बारे में भी सुन रहा हूँ कि पहले पुल उसके बाद वोट। उसके बाद आपका सीसावाड़ी में भी वो क्या उसको करबोला हाट से पश्चिम साइड में हारी टोला पुल, उस पुल के बारे में आप लगातार मीडिया में कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, विधायक जी तक बात पहुंचा रहे हैं। उस पुल में भी हम कुछ नौजवानों से सुने हैं कि हम लोगों को उस पार जाने में बहुत कठिनाई हो रहा है। अगर यहाँ पुल नहीं बना तो हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी दल से हो, MIM से हो, कांग्रेस से हो, JDU से हो, भाजपा से हो, जनस्वराज से हो, किसी से भी हो, हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे।
तो कहीं ना कहीं इस बार हमको लगता है कि नंदनिया पंचायत और मंजोक पंचायत हम लोगों को अभी जगने का जरूरत है, नहीं तो हम लोगों का पुल फिर से शायद कि नहीं बने। 4 साल कार्यकाल विधायक जी का खत्म हो गया, ठीक है, और कुछ ही महीना बचे हैं। विपक्ष आज तक नजर क्यों नहीं आया? देखिए, विपक्ष ये अमोर विधानसभा में कभी रहा ही नहीं। आज आप ये नहीं बोलिए कि सिर्फ 4 साल जी, इससे पहले जो विधायक थे तब भी विपक्ष मौजूद नहीं था। विपक्ष आते थे लेकिन वो आपका काम में या कोई ऐसा कुछ में आपका सवाल खड़ा नहीं कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल, एक संदेश लोगों को दे दीजिए कि विपक्ष का रहना कितना बड़ा भूमिका निभा सकते हैं, कितना बड़ा फायदा लोगों को हो सकता है? ये तो हम आपको अपनी नंदनिया पंचायत के ऊपर में ही ये बता देंगे कि विपक्ष का रहना कितना जरूरी है। आप खुद देख सकते हैं, हमारे पंचायत में भी आज से 20 साल पहले से जब इलेक्शन, पंचायत चुनाव का इलेक्शन होता था, यहाँ क्या होता था कि जो हार गया वो अपना टर्म आने का इंतजार करता था कि जब हम आ जाएंगे तो फलाना चुप रहेगा, फलाना चुप रहेगा। वैसे अमोर विधानसभा है कि आज हम हैं, हम लूट लेंगे, कल कांग्रेस का बारी आएगा, कांग्रेस लूटेगा, जेडीयू चुप रहेगा। यहाँ ऐसा ही हाल है। अमोर विधानसभा समझिए तो लावारिस पड़ा हुआ था और आज भी वैसा ही देख रहे हैं। इस बार पहले पुल होगा कि पहले वोट होगा? पहले पुल होगा तब वोट होगा। हाँ जी, ठान लिए हैं। बस ठान लिए। अख्तर साहब भी कितने बार आया तो पुल होगा, इसी साल में होगा, 2025 में होगा, नया साल में चालू हो जाएगा काम, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। पहले पुल होना चाहिए, फिर वोट करेंगे हम लोग। 1 लीटर तेल फूक के जाना पड़ता है हम लोग को, मीरपुर से सीधा जाते हैं, 1 लीटर में रोटा जाएंगे आएंगे, लेकिन हम लोग को सुविधा नहीं है, इतना पैसा देना पड़ता है 10 रुपया। ये नाकामी किसकी है यहाँ? ये नाकामी किसकी है? नहीं बनेगा। नाकामी किसकी है? विधायक की है, जो एमएलए है उसकी है नाकामी। आज तक कामयाब नहीं हो पाया, पुल नहीं बन पाया, इतने दिन से जलील मस्तान रहा। वो तो उसका तो हर बार आना जरूरी था आदमी यहाँ पे, तो काम चालू हो जाएगा, काम होना जरूरी है इस बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। यानी सब कोई ठगने का ठग के गया है। फिर हमारा ये अख्तरुल इमाम साहब आया, ये भी ठगने का काम कर रहा है। क्या होगा इस बार? विधानसभा चुनाव है, पहले वोट होगा कि पहले पुल होगा? पहले पुल होगा, फिर उसके बाद वोट होगा। इस बार पहले पुल पुलिया बनेगा, सड़क बनेगा कि पहले वोट दीजिएगा? क्योंकि विकास करेगा ही नहीं तो वोट डाल के क्या करेंगे। इस बार विकास के नाम पे वोट होगा। हाँ, विकास के नाम पे सरपंच हसीबुर रहमान, मंजोक पंचायत, अभी आप किस जगह में है थोड़ा बताइएगा? कब्रिस्तान के पास नंदनिया। नंदनिया कब्रिस्तान एक पुल बनना था, हल्ला बोल भी हो गया कि टेंडर पास हो गया, पुल पास हो गया है। अभी देख रहे हैं कि आप लोग बत्ती का पुल से आना अभी तक तो कुछ भी पास नहीं हुआ, बोलने के लिए कोई फोकसबाजी करे वो अलग बात है। विधानसभा चुनाव करीब में है, इस बार पहले वोट होगा कि पुल होगा? पुल होना चाहिए, उसके बाद वोट भी होगा। इस बार विधानसभा चुनाव करीब में है, पहले वोट होगा कि पहले पुल होगा? पहले पुल होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ तौफीक उमर साहब थे और नंदनिया कब्रिस्तान पुल को लेकर कई बात और चर्चा किए। हालांकि सामने में देख रहे हैं, इधर रोड नजर आता होगा और साइड में कब्रिस्तान है। इस तरफ थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये नदी का कटाव जो देख रहे हैं, इधर एक गांव आपको नजर आएगा। इधर हजारों लोगों का घर था, हजारों लोगों का घर नदी में कटकर विलीन हो गया, लेकिन आज तक गोल्डन पिचिंग नहीं हुआ, न कच्ची काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। नेतागण आते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी दल का हो, हर एक नेता आते हैं यहाँ पे वादे करते हैं, वो आश्वासन देने के बाद नेतागण भूल जाते हैं, विपक्ष सो जाते हैं और कोई काम धरातल पे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए कि नंदनिया कब्रिस्तान दोमुख घाट का पुल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए।